अपने पास AISSEE में 2026 में आया हुआ फिर से एक और क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर खरीदता है एक टेबल और चेयर और प्राइसिंग है 8000 ईच। हमेशा वर्ड को समझना है, ठीक है। एक शॉपकीपर था, उसने टेबल और चेयर को खरीदा और 8000 प्राइसिंग है ईच की। क्लियर है? मतलब एक टेबल की प्राइस है 8000 और एक चेयर की प्राइस है 8000। क्लियर है? और वो इनको क्या कर रहा है, ही सोल्ड देम मेड ए प्रॉफिट। वो बेचना चाह रहा है, फायदा कमा रहा है। टेबल में कितने का फायदा कमा दिया? 8% का। और आपके पास चेयर पे लॉस में बेची है 4% के। तो गेन या लॉस परसेंट जो भी हो रहा है, इसने तो गेन बोला है, हिंट दे दिया कि भैया गेन हो रहा है, तो कितना परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक शॉपकीपर भाई थे, इनका नाम था चंदू, ठीक है। चंदू भाई हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये एक टेबल लिए और चेयर लिए, बहुत बढ़िया तरीके से, और इनकी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? टेबल कितने का खरीदा? 8000 का खरीदा। चेयर कितने की खरीदी? चेयर खरीदी आपकी कितनी? 8000 की। अब भैया इन्होंने क्या किया, इसको बेच दिया, प्रॉफिट कमाया 8%। किस पर? टेबल पे। टेबल पे 8% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस गवा रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं, गवा रहे हैं। 4% का लॉस किस में हो रहा है? चेयर पे। तो आपको जो नेट है, होल ट्रांजैक्शन हुआ, नेट प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। इसने तो प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कभी कभार नहीं देते हैं, गेन परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आपको हुआ है वो आपको निकालना है। क्लियर है? सबसे पहले तो आप एक काम बताइए कि जब वो ये दोनों आइटम खरीदने के लिए गए, एक टेबल खरीदी 8000 की, चेयर खरीदी 8000 की, तो दोनों का मिला के कितना पेमेंट किया होगा? 16000। तो सीपी टोटल पड़ी 16000 की। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद है, नहीं है तो भैया कर लो। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, मैं डायरेक्ट करूँगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 108 और 088 जा 64 864। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितनी आ गई? 088 जा 64, ठीक है। और यहाँ की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई भैया? 8000 है। लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 4 96, ठीक है। एक जीरो लगा लीजिए। 8 6 होता है 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 होता है 7680। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस भैया टेबल की रही इतनी और चेयर की रही इतनी, तो टोटल सेलिंग कितनी रही? टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर लीजिए भैया। 8640 है, 7680 है, एड ऑन 16320। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है 16320 रही। क्लियर है? क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट आया, ये हमारे पास रहा एडिशन सही रहा। तो कॉस्ट प्राइस थी 16000, दोनों को बेचने पे सेलिंग प्राइस रही इतनी। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 320 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट सीपी इंटू 100। बार बार नहीं लिखूंगा। प्रॉफिट है 320, सीपी कितनी चल रही है? कुछ इतनी चल रही है, काट लो। ये 16 2 जा 2%। तो अपने पास जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 2% का मिल रहा है। क्लियर है? तो प्रॉफिट कितने का मिला? 2% का। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। देख लो 2026 और नंबर आपके, ठीक है। 27 में 2 गए और बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, AISSEE 2025 में आया हुआ। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन हमें मिल नहीं रहा है, तो हम कमलेश भाई को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन है, इन्होंने एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया भैया, बहुत बढ़िया रेफ्रिजरेटर था। कितने का खरीदा? 15,000 का एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज को खरीद लिया। अब 15,000 का इन्होंने खरीदा, और भैया लेबर चार्जेस कुछ उसको उठाना भी पड़ता है रखने के लिए। छत के 4 मंजिला इमारत पर लेके जाना है कमलेश भाई को, ठीक है। तो भैया 15,000 था, तो 300 रुपये कहाँ स्पेंड किए? लेबर को दे दिए इन्होंने, लेबर। और ट्रांसपोर्टेशन, ये तो नहीं ना कि बिल्कुल गायब होके पहुंच जाएगा घर पे, नहीं पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा हुआ, कितने का? 5,000। अब इनसे जो कमलेश हैं, एक रुद्राक्ष भाई आए, उन्होंने कहा यार फ्रिज मुझे भी खरीदना है, कि तेरे को फ्रिज कितने का पड़ा? रुद्राक्ष ने कमलेश से पूछा कि भाई आपको ये फ्रिज कितने का पड़ा? तो कमलेश ये थोड़ा ना कहेगा कि मुझे 15,000 का पड़ा, भैया ये लेबर भी तो लगा और ये आपका ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगा। तो कमलेश भाई बोलेंगे कि भाई मुझे जो फ्रिज है टोटल मिला के कितने का पड़ा? 15,800। तो ये क्या हो गई? सीपी। कमलेश ने बोला मुझे फ्रिज कितने का पड़ा? 15,800 का फ्रिज ये मुझको मिला, इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी आई है, ठीक है। तो घर आने तक का खर्चा। अब क्या है कि ठीक है, रुद्राक्ष ने कहा है मुझे दे दे यार फ्रिज, रुद्राक्ष ने कहा मुझे दे दे यार फ्रिज। क्लियर है? तो उन्होंने कहा ना यार, मैं 15,800 का क्यों दे दूंगा, मैं भी तो गया भैया फ्रिज लेने के लिए, मेरा कुछ मेहनत नहीं है क्या? दुकानें उतनी सर्च मारी तो इतने का मिल ही नहीं रहा, 25,000 का मिल रहा है दुकानों में, 30,000 का मिल रहा है फ्रिज। तो रुद्राक्ष ने कहा ठीक है यार, तू एक काम कर भाई, मुझे 15% अपना एक काम कर, 15% इसमें से प्रॉफिट निकाल के मुझे बेच दे। 15% का क्या कर, प्रॉफिट निकाल और मुझको बेच दे। बहुत बढ़िया। इसने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? CP इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। CP कितने की थी? 15,800, प्रॉफिट परसेंट 15 अपॉन 100। 15 जा क्या होता है? 120। 15 5 जा 75 और 12 होता है 87। 15 1 जा 15 और 8 होता है कितना? 23। ठीक है, 23। तो ये प्रॉफिट ने कमाया और बेच दिया। पर इतने में थोड़ा ना बेचेंगे, ये तो प्रॉफिट कमाया ना, तो बेचेगा कितने में? सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है CP प्रॉफिट, ऐड कर लो। तो जो सेलिंग प्राइस रही 15% के बाद, वो क्या रही? रुद्राक्ष को जितने में इन्होंने बेचा 18,170, और रुद्राक्ष के लिए ये पैसा क्या होगा? रुद्राक्ष के लिए कॉस्ट प्राइस, और कमलेश के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ये इसका आंसर, बिल्कुल इजी वे में अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। हमारे पास AISSEE का 2025 का फिर से एक परसेंटेज और रेशियो को थोड़ा सा इंक्लूड किया है। अभी मैंने रेशियो सेक्शन को पढ़ाया नहीं है, कोई नहीं, हम ले लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्लास 6-7 में थोड़ा बहुत रेशियो आप जानते होंगे। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम करने का ट्राई करें, बहुत सारे मेथड है। एक अलजेब्रा का मेथड ले लो और एक आपके पास बेसिक मेथड ले लो, या कैसे भी कर लो, पर मैं थोड़ा सा इसके लिए एक स्मार्ट मेथड बताने की ट्राई करूँ। स्मार्ट मेथड में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी और बहुत सही बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक सिटी थी, उसमें कुछ अडल्ट पॉपुलेशन थी और कुछ बच्चे थे। अडल्ट में 40% अनएजुकेटेड हैं, 85% चिल्ड्रन में एजुकेटेड हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन, ये आपको मेन चीज़ दिया हुआ है। एक सिटी का जो पॉपुलेशन है उसमें अडल्ट हैं
और चिल्ड्रन है। उनका रेशो दिया हुआ है 2:3। 2:3 क्लियर। वैसे तो जनरली क्या है कि आप इसमें x लगा सकते हैं, पीछे सफिक्स में क्या लगा दिया, x लगा दिया। पर उससे बेटर है एक काम करो, कभी भी रेशो में चीज़ें हैं इनके पीछे 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 10 0 लगाओ, पर इक्वल लगाओ, बराबर लगाओ, क्योंकि हम उसको मान के हम कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 85 का चक्कर है, 40 का चक्कर है। अगर 1 0 लगाओगे चलेगा नहीं, 85% में 2 0 लगा के ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देंगे। मान लो कोई सिटी में अडल्ट पॉपुलेशन थी 200, चिल्ड्रन की थी 300। आप कहोगे सर 200 300 क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना? भैया रेशियो देखो 2 3, अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 2 और 3 ही आना चाहिए। क्लियर है। अब बात चल रही है क्या, एजुकेटेड पॉपुलेशन निकालनी है। पॉपुलेशन टोटल जो पॉपुलेशन है एजुकेटेड, मैं एजुकेटेड की ही बात करूंगा। क्लियर है। अडल्ट पॉपुलेशन की बात करूं तो 40% अनएजुकेटेड थी। 40% अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड कितनी होगी, 60%। ये तो 85% एजुकेटेड ही है। क्लियर है। बात सिर्फ एजुकेटेड की चल रही है, क्योंकि मेरे को यहाँ रिजल्ट में सिर्फ क्या चाहिए, एजुकेटेड चाहिए। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, नहीं तो मैं सीधे सीधे लिख लेता। 200 का 60% 120, 85 का 300, 85% ऑफ 300, 0 से 0, 3 5 जा 15, 255। क्लियर है। भैया मेरे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 500। टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। कितना परसेंटेज है निकाल लो, बात खत्म। फाइव 7 जा 35, 75%, सीधे खत्म क्वेश्चन। क्लियर है। बहुत ही इजी वे में हो गया, बहुत ही इजी वे में हो गया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे नहीं करते हैं, हम चलते हैं x मान के, कोई दिक्कत नहीं है। 2x 3x हो गया। 60% एजुकेटेड है तो 60% निकाल लो। 2x का 60% कितना आया, 2x का 60% कितना आया, निकाल लो। 2x का 60% या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लो या रेशियो की फॉर्म में, पॉइंट डेसिमल के पॉइंट में भी निकाल सकते हो। 2x का 60% मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ऐसा लिख लूं, कोई घबराओगे तो नहीं, घबराओगे तो नहीं, पॉइंट सॉल्व करना आता है। 3x का 85% कर लो, 85 3 जा 255x होता है, कर लो, पॉइंट लगा लो। क्लियर है। एजुकेटेड टोटल कितने हैं भैया, एड ऑन कर लो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 5x, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन की तो रिस्पेक्ट में निकलेगी ना। खत्म क्वेश्चन, फिर से वही कहानी आएगी। क्लियर है। कोई बच्चा चाहता तो ऐसा भी कर लेता, नहीं लिखता इसको डेसिमल में, नहीं आ पा रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2x का 60% लिखता, 3x का 85% लिखता, जितना कट रहा है काटता, फिर सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ठीक है। सबसे बेटर तरीका ये है। उसके बाद ये वाला तरीका है कि पॉइंट में भी चलो डेसिमल की हेल्प ले ली हमने, फिर उसके बाद ये वाला तरीका। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वाले मेथड से भी आप लोग घर में ट्राई करेंगे। ठीक है।